वर्तमान काल। इस शब्द को पहचानने के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि वाक्य के लास्ट में ता, ती, ते होना है। अगर किसी शब्द के वाक्य के लास्ट में ता शब्द आए तो समझना है कि वो प्रेजेंट सिंपल की बात करता है। इसके कुछ रूल रेगुलेशन हैं, जैसे इसमें वर्ब में यस या ईएस या आईएस का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आई, वी, दे, यू, इन सबके साथ क्रिया में यस, ईएस और आईईएस का प्रयोग नहीं करना है। प्रयोग नहीं करना है। ये अगर कर्ता में अगर ये शब्द आते हैं तो हमें क्रिया में यस या ईएस या आईएस का प्रयोग नहीं करना है। और जब कर्ता में ही, सी, नेम और इट जैसे अगर कोई शब्द आते हैं तो इनमें क्या करना है कि क्रिया के या क्रिया में यस, ईएस या आईएस इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। प्रयोग करते हैं। अब जैसे कोई सेंटेंस देखते हैं यहां पर, राम घर जाता है। यहाँ वाक्य के लास्ट में ता है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब हमें ये देखना है कि कर्ता में कौन सा शब्द आ रहा है, राम, अर्थात राम किसी का नाम है, इसलिए जो भी उसमें क्रिया लगेगी उसमें यस या यस या आईएस का प्रयोग करेंगे। जैसे अब यहाँ पर क्रिया क्या है कि जो राम है वो कर्ता है, सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, और यहाँ पर जाता यानी जाना यहाँ पर वर्ब है, क्रिया, और घर जो है वो ऑब्जेक्ट है। जिसका एक इंग्लिश में हम लोग बेस स्ट्रक्चर जो देखते हैं वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस क्रम में हमें सेट करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राम जो है वो सब्जेक्ट है और घर जो है वो ऑब्जेक्ट है और जाना यहाँ पर वर्ब है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, इसके बाद वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। जैसे इसको यदि ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा राम। अब यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब। वर्ब जो में हेल्पिंग वर्ब है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो राम और जाने का बोलते हैं गो। और यहाँ पर यह देखना है कि कर्ता में किसी का नाम है, तो कर्ता में अगर किसी का नाम है तो बोला है कि क्रिया में यस या ईएस या आईएस का प्रयोग करना है। जैसे गो लिखा है तो उसमें ईएस का प्रयोग होगा, तो ये हो जाएगा गोज। तो राम गोज टू होम हो जाएगा। और ये पूछा जाए कि कौन सा सेंटेंस है, अर्थात कौन सा वाक्य है, तो ये वाक्य जो है वो अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। यदि इसी का हमें निगेटिव बनाना है तो इसमें नहीं शब्द जुड़ जाएगा। जैसे राम घर नहीं जाता है, तो इसमें ये नहीं शब्द जो है वो नेगेटिव का काम कर रहा है। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करना है, राम। अब इसमें हम बताए थे, वो जो चार्ट एक बनवाए थे, कि इसमें जो नाम रहेगा तो जब भी प्रश्न बनाना हो या निगेटिव बनाना हो तो इसमें डू में यदि ईएस जोड़ देंगे तो हो जाएगा डज, अर्थात ही सी नेम इट के साथ जब भी प्रश्न बनाएंगे या निगेटिव बनाएंगे तो डज का प्रयोग करेंगे। और जब आई वी दे यू कर्ता में रहेंगे तो हमें डू का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर राम किसी का नाम है, अब निगेटिव बनाना है तो हो जाएगा राम, कर्ता के बाद हमें डज लगाना है, और जो हेल्पिंग वर्ब जैसे डज हमने प्रयोग किया तो इसी के साथ नॉट लगाना है, तो हो जाएगा राम डज नॉट। अब यहाँ पर जो ईएस लगा है वो कोई ईएस डू में लगा दिए तो डज हो गया, अर्थात यहाँ अब ईएस का प्रयोग नहीं करना है। पूरे सेंटेंस में ये डू जो है इसमें ईएस लगा चुके हैं, इसलिए गो में ईएस नहीं लगाना है। तो राम डज नॉट गो टू
होम हो जाएगा। अब ये कौन सा सेंटेंस हुआ? जब भी नॉट आपको किसी सेंटेंस में दिखता है तो वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस की बात करता है। यदि इसी को इंट्रोगेटिव में बदला जाए, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक में, प्रश्न बनाने के लिए, तो इसमें शब्द जो जुड़ जाएगा वो क्या हो जाएगा? जैसे क्या राम घर जाता है? अब इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। जैसे क्या शब्द हो गया, तो क्या में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब का हमने प्रयोग किया है उसको सबसे पहले उसको लिखना पड़ेगा इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ पर हमने डज का प्रयोग किया है तो डज को पहले लिखेंगे तो हो जाएगा डज। और जो इसमें सब्जेक्ट रहेगा, जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब के थोड़ा आगे चला जाएगा हेल्पिंग वर्ब के। तो डज राम गो टू होम। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब हमने प्रयोग किया उसको सबसे पहले लिखेंगे और जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा आगे चला जाएगा, बाकी वर्ब फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी क्रम में हमें सेट करना है। अगला वाक्य देखेंगे, जैसे हम आम खाते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसमें कैसे समझना है बताए थे कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के क्रम से हमें रखना है, और ये भी बताए थे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो सबसे पहले हम किसी का नाम हो या नाउन या प्रोनाउन, जो भी शब्द आए पहले उसी को हम लोग सब्जेक्ट मानते हैं, अर्थात कर्ता जो काम को करेगा। जैसे हम आम खाते हैं, इसमें आम कौन खा रहा है? हम। तो ये हो जाएगा, इसी को सब्जेक्ट बोलेंगे, अर्थात सब्जेक्ट मतलब है कर्ता। खाते अर्थात खाना, यहाँ पर आम खाया जा रहा है तो ये है क्रिया और इसी को बोला जाता है वर्ब। और क्या चीज खाया जा रहा है? आम। तो ये चीज जो है ये है ऑब्जेक्ट, यानी आम को खाया जा रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा तो हम को क्या बोला जाता है? वी। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। अब इसके बाद वर्ब लगाना है। वर्ब मतलब होता है क्रिया, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? खाना। तो खाने को क्या बोलते हैं? ईट। ईट मतलब खाना। तो कौन खा रहा है? हम। वी ईट। और क्या खाया जा रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है मैंगो। वी ईट अ मैंगो। तो ये कौन सा वाक्य बन गया? ये है अफर्मेटिव वाक्य, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि इसी को बोला जाए कि चेंज इनटू निगेटिव, यानी नकारात्मक शब्द में बदलें, तो पूरा का वर्ड वही रहेगा, बस उसमें नहीं शब्द जुड़ जाएगा। जैसे हम आम नहीं खाते हैं। अब इसमें हो गया निगेटिव सेंटेंस इसका कि हम आम नहीं खाते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? हम। पूरा यही शब्द रहेगा, बस यहाँ पर नॉट लगाना है। अब हम बताए थे कि कर्ता में यदि वी है तो नॉट लगाने के लिए डू का प्रयोग करेंगे और डू नॉट हो जाएगा। और हमेशा जब भी नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में नॉट का प्रयोग करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जस्ट कर्ता के बाद और क्रिया के पहले प्रयोग करते हैं उसका। जैसे वी, ये हो गया कर्ता। अब यहाँ पर सहायक क्रिया नहीं लगती है और कर्ता वी है तो हम इसमें डू का प्रयोग करेंगे। तो कर्ता के जस्ट बाद हम डू का प्रयोग करेंगे, और इसमें नहीं शब्द जुड़ा है तो डू के साथ नॉट जुड़ जाएगा। तो वी डू नॉट। और फिर क्रिया, क्रिया क्या है? ईट। ईट अ मैंगो। ये हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस, वी डू नॉट ईट अ मैंगो। अब ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। यदि इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक, तो उसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या हम आम खाते हैं? अब इसमें हम बताए थे कि अगर इंट्रोगेटिव है तो जो भी इसमें हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करें हैं उसको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने डू का प्रयोग किया है। अब निगेटिव में सिर्फ नॉट लगेगा, बाकी किसी में नॉट नहीं लगाना, फिर नॉट हट जाएगा। यहाँ पर डू को हम पीछे कर देंगे
और जो सब्जेक्ट है वो आगे हो जाएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वी, और क्रिया इसमें है खाना, तो खाने को क्या बोलते हैं, ईट अ मैंगो। मैंगो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा बाद में लिखना है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में जिसका प्रयोग किए यहाँ पर डू का, तो वो सबसे पहले आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में जो भी हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वो सबसे पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो डू वी ईट अ मैंगो हो जाएगा। यदि इसी को हमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों साथ में बनाना है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस यदि बनाना है, तो इसका क्या हो जाएगा कि क्या हम आम नहीं खाते हैं। तो इसमें क्या है कि क्या का भी प्रयोग होगा और नहीं का भी प्रयोग होगा। तो इसमें क्या जो है उसमें सहायक क्रिया जो हम यूज किए हैं हेल्पिंग वर्ब, उसको पहले तो लिखना ही है। और डू वी, अब इसमें निगेटिव है तो आप यहाँ पर नॉट लगा देंगे, और नॉट हमेशा कर्ता के जस्ट बाद ही लगता है। अगर सहायक क्रिया है तो सहायक क्रिया में नॉट जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में जो सहायक क्रिया सबसे पीछे रहेगी और नॉट कर्ता के बाद रहेगा। तो डू वी नॉट ईट अ मैंगो, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो ये 4 सेंटेंस हुए, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और ये इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इसमें विशेष हमें यही ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को पहले लिखना है, ऑब्जेक्ट को सबसे बाद में, और वर्ब को जस्ट सब्जेक्ट के बाद, अर्थात कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म के हिसाब से हमें सेट करना है। इसी तरह से कुछ वाक्य हम आपको होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं। रामू चाय पीता है, इसके आप चारों सेंटेंस बनाने का प्रयोग करेंगे। चाय को टी बोलते हैं, पीने को टेक टी बोलेंगे, क्योंकि चाय पानी के जैसे नहीं पीते हैं, इसलिए इसमें टेक टी लिया जाएगा। तो इसको टी बोला जाता है और पीने को चाय को कहते हैं टेक। तो रामू, अब इसको बाकी आप बनाइएगा। दूसरा है तुम बाजार जाते हो। अब लास्ट में इनके ता ते हैं, तो आपको समझना है कि प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन निगेटिव जब बनाएंगे तो वहां डू का प्रयोग आप करेंगे, डू के साथ नॉट लगाएंगे।